हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पंकज पंजवानी एंड आज का जो पाइथन का क्वेश्चन हमने लिया है उसमें हमें यूज़र से 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स एंटर करवाना है एंड फिर जो यूज़र ने मार्क्स एंटर किए होंगे तीनों सब्जेक्ट्स के उसका हमें टोटल मार्क्स एंड परसेंटेज कैलकुलेट करके डिस्प्ले करवाना है। तो सिंपल इसमें भी हमें ऑपरेटर्स को यूज़ करके काम करना है। ओके, मार्क्स के लिए हम एडिशन कर देंगे, जो तीनों सब्जेक्ट के मार्क्स होंगे उनको एडिशन कर देंगे एंड परसेंटेज के लिए जो उसका सिंपल फॉर्मूला होता है वो लगा देंगे। ओके, तो सबसे पहले तो हम तीनों सब्जेक्ट के मार्क्स इनपुट करवा लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बना दिया subject1 नाम का। अब यूज़र से हमें मार्क्स इनपुट करवाना है तो हमने यहाँ पे इनपुट फंक्शन का यूज़ कर लिया एंड इसके अंदर हमने एक मैसेज दे दिया एंटर मार्क्स ऑफ subject1। ठीक है, अब यूज़र ने जो मार्क्स एंटर किए उसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ फ्लोट या फिर इंटीजर में। आप अगर चाहते हो कि डेसिमल वैल्यूज़ को भी आप हैंडल कर पाओ तो आप फ्लोट में कन्वर्ट कर लो एंड अगर आप चाहते हो कि ओनली इंटीजर पे आपको वर्क करना है तो आप इंटीजर पे कन्वर्ट कर लो। तो फ्लोट से क्या होता है, डेसिमल और इंटीजर दोनों को आप हैंडल कर पाओगे। तो अब मुझे 3 सब्जेक्ट के मार्क्स लेना है तो मैंने 3 बार इसको लिख दिया एंड यहाँ पे मैंने वेरिएबल्स के नाम को चेंज कर दिया। ठीक है, subject1, subject2, subject3। मैसेज को भी मैं चेंज कर देता हूँ एंटर मार्क्स ऑफ subject2 एंड यहाँ पे मैंने लिखा एंटर मार्क्स ऑफ subject3। तो तीनों सब्जेक्ट के मार्क्स हमने इनपुट करवा लिए एंड उसके बाद हमें टोटल मार्क्स को कैलकुलेट करना है। तो मैंने एक वेरिएबल बना दिया टोटल अंडरस्कोर मार्क्स। वेरिएबल के नाम आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। ओके, अब इन तीनों वेरिएबल के अंदर जो डेटा होगा subject1, subject2, subject3, तो तीनों को मैं ऐड कर दूंगा। subject1 को मैंने ऐड कर दिया subject2 के साथ एंड उसके बाद subject3। ठीक है, तो तीनों सब्जेक्ट में जो मार्क्स थे उनको आपस में हमने ऐड किया, जो रिज़ल्ट आया उसको एक वेरिएबल में रिसीव कर लिया। तो ये हमारे टोटल मार्क्स तो कैलकुलेट हो गए। अब हमें परसेंटेज कैलकुलेट करना है। तो परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए ठीक है, एक तो हमें टोटल मार्क्स पता होने चाहिए जो ऑब्टेंड हुए हैं। ठीक है, उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि कितने में से ऑब्टेंड हुए हैं। ठीक है, कितने मार्क्स आए, कितने में से आए, मल्टीप्लाई 100। अब सपोज़ मैं मान लेता हूँ कि एक सब्जेक्ट के जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 100 हैं, ऐसा मैंने मान लिया। तो उस केस में मैं डिवाइड बाय 300 लिख दूंगा। बट मैं चाहूँ तो इसके लिए एक लॉजिक भी यहाँ पे सिंपल लिख सकता हूँ। ठीक है, या तो आप 300 लिख दोगे। 300 क्यों लिखोगे, क्योंकि अगर मैंने मान लिया कि एक सब्जेक्ट के जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 100 हैं, तो 3 सब्जेक्ट हैं, तो 3 सब्जेक्ट के जो मैक्सिमम मार्क्स हुए वो कितने हुए, 100 + 100 + 100 300। ये मैक्सिमम मार्क्स हैं और ये ऑब्टेंड वाले मार्क्स हैं। ठीक है, तो ये ऑब्टेंड मार्क्स का सम एंड ये मैक्सिमम जो मार्क्स हैं उनका सम। ठीक है, उसके बाद जो रिज़ल्ट आएगा उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से। ठीक है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो, या तो फिर आपको मैं यहाँ पे एक और सॉल्यूशन दे देता हूँ कि आप क्या करो। जैसे हमें पता है कि जो टोटल सब्जेक्ट्स हैं, अब हो सकता है आपने 5 सब्जेक्ट के लिए बनाया तो आप यहाँ पे 5 डाल दोगे, और अगर आप 3 सब्जेक्ट के लिए कर रहे हो तो आप यहाँ पे 3 डाल दोगे। ठीक है, एंड यहाँ पे मैंने ले लिया एक वेरिएबल मैक्सिमम मार्क्स पर सब्जेक्ट। ठीक है, हमने मान लिया कि जो मैक्सिमम मार्क्स हैं पर सब्जेक्ट में वो 100 हैं। अब आप चेंज भी कर सकते हो, अगर आपने कहा कि आपको मैक्सिमम मार्क्स जो हैं 10 रखना है तो आप इसमें 10 रख दोगे। ठीक है, तो मैंने आपको ये ऑप्शन दे दिए, वेरिएबल्स में चेंज करके आप अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा देते हैं। ठीक है, अगर जैसे मैंने कहा 100 मार्क्स मैक्सिमम है एक सब्जेक्ट के, तो
3 मल्टीप्लाई 100 मतलब 300, ठीक है। तो यहाँ पे वही मैं लिख रहा था 300 पहले, बट अब मैं क्या करूँगा, यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ। वो 300 मैंने कैसे कैलकुलेट किया था, मैंने 3 मेरे पास सब्जेक्ट्स थे, तो उसको मैंने एक सब्जेक्ट के जो मैक्सिमम मार्क्स थे उससे मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट में पहले लिख रहा था 300, बट अब मैंने उसका यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया है, ठीक है। तो इसको मैं डाल देता हूँ ब्रैकेट्स के अंदर, एंड जो रिज़ल्ट आएगा उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से। तो यही तरीका होता है परसेंट कैलकुलेट करने का, कितने मार्क्स ऑब्टेंड हुए, कितने में से मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो अब इसका जो रिज़ल्ट है वो मैं डिस्प्ले कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया, पहले मैं टोटल मार्क्स को प्रिंट करवा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने पाइथन का एफ स्ट्रिंग यूज़ कर लिया, एफ, और उसके बाद मैंने लिखा टोटल मार्क्स। अब टोटल मार्क्स ही एज इट इज़ लिखा हुआ आएगा। उसके बाद मैंने वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवाने के लिए कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ कर लिया, और यहाँ पे मैंने लिखा टोटल मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल मार्क्स प्रिंट हो जाएंगे। उसके बाद मुझे परसेंटेज प्रिंट करवाना है, तो मैंने प्रिंट लिखा, एंड यहाँ पे फिर से मैंने एफ स्ट्रिंग का यूज़ कर लिया, एफ लगा दिया, एंड परसेंटेज को प्रिंट करवा दिया। परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज को प्रिंट करवाने के लिए फिर से मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर परसेंटेज को प्रिंट करवा दिया। ओके, अब मैं इसको रन करके देखता हूँ, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे मैसेज आ गया, एंटर मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट 1। ये मैसेज आपने यहाँ पे दिया हुआ था, तो आपने मार्क्स एंटर कर दिए। सपोज़ मैंने पहले सब्जेक्ट के मार्क्स डाले 60, दूसरे के डाल दिए 50, और तीसरे के डाल दिए 70। तो इससे मेरा जो टोटल होगा वो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, ठीक है। 60 + 50 + 70, एंड परसेंटेज कितना आ गया, 60 आ गया, तो सही आ रहा है। तो मैं चाहूँ तो इसको डायरेक्ट भी लिख सकता था। मैं यहाँ पे पहले 300 लिख रहा था, तो मैं लिख सकता हूँ, बट मैंने ये इसीलिए दे दिया आपको ताकि आप अपने अकॉर्डिंग वेरी कर पाओ, ठीक है। तो जैसे मैं क्या कर रहा था, एक सब्जेक्ट के मैक्सिमम मार्क्स मान के चल रहा था कि 100 है, तो 3 सब्जेक्ट के मिला के कितने हो गए, 300 हो गए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 300 लिखा हुआ था। इससे भी आप कैलकुलेट करोगे ना तो वही रिज़ल्ट आएगा। मैंने क्या एंटर किया था, 60 एंड 50 एंड 70, ठीक है। तो वही सेम रिज़ल्ट आ रहा है। ओके, कुछ दूसरा डेटा डालते हैं। मैंने लिखा 30, फिर मैंने लिखा 90, फिर मैंने लिखा 20, तो ये इस तरीके से रिज़ल्ट आ गया 46%। आप चाहो तो इसको जो डेसिमल वैल्यू है, पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज़ चाहिए वो आप यहाँ पे फॉर्मेट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा :.2f। तो अब जो डेसिमल पॉइंट है उसके बाद 2 वैल्यूज़ ही हमें राउंड होके मिलेंगी, ठीक है। मैंने लिखा 20, 90, जो भी मुझे डालना हो 30, तो ये 46.67 आ गया। मतलब डेसिमल के बाद हमें 2 ही वैल्यूज़ यहाँ पे मिल रही हैं, क्योंकि मैंने इसको राउंड कर दिया। तो ये आपको समझ में आया होगा। आपने तीनों सब्जेक्ट के मार्क्स इनपुट करवाए, फ्लोट में कन्वर्ट करके उनको वेरिएबल्स में रिसीव कर लिया, तीनों सब्जेक्ट के मार्क्स को आपने ऐड किया, जो रिज़ल्ट आया उसको एक वेरिएबल में रिसीव कर लिया, एंड उसके बाद आपने ये फॉर्मूला लगा दिया, कितने मार्क्स मिले, कितने में से मिले, मल्टीप्लाई 100, एंड उसका जो रिज़ल्ट आया उसको आपने डिस्प्ले करवा दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।